टेंशन में क्यों लग रही है? छोटा मुंह बड़ी बात, पर अब मैं आप लोग के पास सिर्फ एक दिन की मेहमान हूँ। एक ही दिन की मेहमान हूँ? मतलब? पापा मुझे कल हॉस्टल में भेज रहे हैं रहने के लिए। वाह छोटी, तू हॉस्टल जा रही है? फिर तो मस्ती ही मस्ती, धमाल ही धमाल और मजा ही मजा। चुप हो जसमीती। छोटी बेटा, तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ दीदी सही कह रही है। हेलो, ये नंदिनी गर्ल्स हॉस्टल है? क्या हम यहाँ की वार्डन से बात कर सकते हैं? नमस्कार, हम आनंद माथुर बोल रहे हैं। हमें अपनी एक बच्ची का वहां पर एडमिशन कराना था 5वीं कक्षा में। और एक बात हम बिना छुपाए आपसे कहना चाहते हैं कि वो बच्ची जो है वो छोटी सिर्फ उम्र से है, लेकिन बदमाशियों में बड़ों बड़ों के नाक कान सब काट दे ऐसी है। 2 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ कि हमने एकदम तय कर लिया कि अब इस लड़की को हम हॉस्टल में डाल के ही रहें, चाहे कुछ भी हो जाएगा। हम बस यही जानना चाह रहे हैं कि वहां पे एडमिशन हो जाएगा, सीट है कि नहीं? बस बस बस, ठीक है मैडम, तो हम आके मिलते हैं। शुक्रिया। पर कल तो 14 नवंबर है, मतलब कि बाल दिवस, और बाल दिवस के दिन ही पापा तुझे हॉस्टल भेज रहे हैं। छोटी, मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। तू अपने बाल मुंडवा ले, मतलब गंजी हो जा। गंजी क्यों? चुप हो जा। छोटी, जब बाल ही नहीं रहेंगे तो डैडी तुझे बाल दिवस मनाने के लिए हॉस्टल कैसे भेजेंगे? ये बेकार सा आइडिया तू अपने पास रख। छोटी, ये बताओ परसों क्या हुआ था? परसों कुछ नहीं हुआ था। झूठ नहीं, झूठ बोलना गलत बात है। सच सच बताओ क्या हुआ था? परसों मेरी प्रिंसिपल ने पापा को कॉल करके अपने पास बुलाया था। हम ऑफिस एकदम भागते भागते आए। सब ठीक तो है मैडम? जरा देखिए उधर। ये दोनों कौन है? दोनों सगे भाई हैं, छोटी की क्लास में पढ़ते हैं। हम समझ गए, यानी कि छोटी ने इन दोनों को पीट दिया है? नहीं, फिर? दरअसल छोटी ने एक भाई के बैग में चुपके से मेंढक रख दिया और बोली तेरे भाई ने रखा है। दोनों में हो गई महाभारत। मेंढक के लिए महाभारत? नहीं, बैग में मेंढक रखे जाने के कारण महाभारत। आपको अपनी बेटी को कंट्रोल में रखना चाहिए। चाहे तो इसे आप मेरी लास्ट वार्निंग समझिए। फिर पापा ने तुझे डांटा और तेरी पिटाई की? ना डांटा ना पिटाई की। छोटी, तो फिर क्यों रो रही है? हाँ, क्योंकि पापा मुझे उससे भी बड़ी सजा देने वाले। मैं हॉस्टल नहीं जाना चाहती। अब छोटी को हॉस्टल भेजने से पापा को सिर्फ मम्मी ही रोक सकती है। अरे लेकिन राधिका दीदी, मम्मी तो सोना आंटी के यहाँ अखंड रामायण का पाठ सुनने गई है। हाँ, और वो तो कल ही लौटेंगी, और कल तक तो बहुत ही देर हो जाएगी ना। चुप हो जा। अरे मैं भूल जाऊंगी मुझे क्या बोलना है। चुप हो जा छोटी। मैं एक काम करती हूँ, काजल के साथ जाकर पापा को मनाने की कोशिश कर। जा रहे हैं। चल काजल, चल। चुप हो जा बेटा। सर, सॉरी तुम्हें रात में डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं सर, ये हमारा घर है, आप कभी भी फोन कर सकते हैं। अगर हॉस्टल होता तो टाइम की पाबंदी होती। अच्छा ये बताओ कि अपनी कंपनी का सेल्स एनालिसिस चार्ट तैयार हुआ कि नहीं? हाँ, वो तो, अरे तरीके भूला। अच्छा सर वो तो
हमारे दिमाग से निकल गया सर आप हमको 2 दिन का टाइम और दीजिए, हम फटाफट बना के देते हैं सर आपको। और समय चाहिए। अटेंशन, तुम जानते हो ये कितना अर्जेंट है, पर तुम नहीं सुधरोगे। अरे जब हम नहीं सुधर सके तो तुम क्या सुधरोगे? हेलो हेलो हेलो, हे राम, हम भूल कैसे गए? हाँ हेलो हेलो सिना, सुनो 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 सुनो, हम तुमको ना 2 क्वार्टरली के बिक्री के पेपर्स भेज रहे हैं मेल से। तुम फटाफट हमारे लिए 2 चार्ट बना के जरा भेज दो, अर्जेंट है। हाँ पर सर इतना जल्दी कैसे हो पाएगा? कल तक तो सिर्फ एक ही बन पाएगा। देखो भाई, हमको बहुत अर्जेंट देना है बॉस को, तो 1 दिन में बनाओ ना भाई। सॉरी सर, नॉट पॉसिबल। 2 चार्ट बनाने के लिए कम से कम 2 दिन तो चाहिए। अरे तो लेकिन कोशिश तो करो, बनाओ बनाओ, हमको मेल कर देना, ठीक है ना? हे भगवान, अब ये दूसरा चार्ट 1 दिन में कैसे तैयार करेंगे? छोटी को पापा से माफी दिलाने का एक अच्छा आइडिया मिल गया। कैसा आइडिया? सुनो, पापा एक प्रॉब्लम में हैं। उन्हें कल किसी भी हालत में 2 सेल्स चार्ट अपने बॉस को बनाकर देने हैं, लेकिन उनका डिजाइनर सिर्फ एक ही चार्ट बनाने वाला है। वाओ! अगर वो चार्ट बनाने वाले हैं तो क्या हम लोगों को भी खाने को मिलेगा? हाँ? ये चार्ट की नहीं, सेल्स चार्ट की बात हो रही है। वैसे दीदी, हमारे को एक बात बताओ, बापू का डिजाइनर एक सेल्स चार्ट बनाने वाला से, इसे हमारे को क्या करना से? अरे करना क्या है, हम लोग डैडी के बॉस के पास जाकर उनको धमकी देंगे, खबरदार जो आपने हमारे डैडी से दूसरा सेल्स चार्ट मांगा, और फिर घबरा कर वो डैडी से दूसरा सेल्स चार्ट मांगना ही भूल जाएंगे। डैडी हमसे इम्प्रेस हो जाएंगे और वो खुश होकर छोटी का हॉस्टल जाना कैंसिल कर देंगे। कैंसिल। वाह, कितना बेकार आइडिया है। थैंक यू। दीदी, आपका आइडिया क्या है? सुनो, अगर दूसरा सेल्स चार्ट पापा को हम लोग बनाकर देंगे तो पापा हमसे खुश हो जाएंगे, और फिर हम पापा से अपनी बात मनवा सकते हैं कि वो छोटी को हॉस्टल ना जाने दें। दीदी, सेल्स चार्ट बनाएगा कौन? हम में से तो किसी को ना आता है। अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, मैं हूं ना, मैं बनाऊंगी सेल्स चार्ट। वाओ दीदी, आपको सेल्स चार्ट की रेसिपी आती है? सेल्स चार्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले पापा का लैपटॉप चुराना होगा। उसमें हमें सेल्स चार्ट का पुराना फॉर्मेट मिल जाएगा और नया डाटा। फिर देखना, हमारे लिए सेल्स चार्ट बनाना कितना आसान हो जाएगा। अरे, लेकिन लैपटॉप चुराएगा कौन? स्वीटी, जब पापा सो जाएंगे ना तो तू जाके उनका लैपटॉप उड़ा लेना। उड़ा लेना? लेकिन उड़ाएंगे कैसे? हवाई जहाज से, है ना? है ना? पापा का लैपटॉप ना मैं उड़ाऊंगी। नहीं 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 नहीं, आप रहने दीजिए। अगर उड़ाते समय आपको दिखाई ना दे और आपने लैपटॉप की जगह कुछ और चुरा लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए यो काम ना आप लोग मारे को करने दीजिए। हाँ, ये काम काजल करेगी। कौन है? हाँ? अब समझा, बिना तो यहाँ पे है ही नहीं, हम सपना देख रहे थे। देखा हम कितने अच्छे पति हैं। सपने में भी अपनी ही पत्नी को देखते हैं।
दीदी। वेरी गुड। वाह काजल, तू डैडी का लैपटॉप उड़ा लाई। वाह, तू तो कुछ भी उड़ा सकती है। एक मुझे देख लो, पिछले साल से एक पतंग उड़ाने की कोशिश कर रही हूँ, अभी तक नहीं उड़ा पाई हूँ। बेकार की बातें बंद कर। राधिका, अब तू अपना काम शुरू कर दे। मीनाक्षी दीदी, इसे काम नहीं कारनामा कहते हैं। काजल, अब तू ये लैपटॉप जाके वापस रख दे। हाँ ठीक सर। छोटी, तू टेंशन मत ले, पापा तुझे हॉस्टल नहीं भेजेंगे। मैंने सेल्स चार्ट बना के पापा के फेक आईडी से उनके बॉस को ईमेल कर दिया है। अब तू देख, जब कल सुबह पापा ऑफिस जाएंगे ना और जाकर बॉस के सामने खड़े होंगे तो देखियो कितना खुश होंगे। गुड मॉर्निंग सर, आपने हमको बुलाया? ये दूसरा सेल्स चार्ट तुमने हमारी विरोधी कंपनी के फॉर्मेट में बनाकर हमको मेल किया। दूसरा सेल्स चार्ट? नहीं नहीं सर, हमने तो सिर्फ एक ही भेजा है सर, और वो भी जो हमारे कंपनी के डिजाइनर सिन्हा साहब ने बनाया है ना, वही भेजा है आपको सर। तो फिर ये किसका फॉर्मेट तुमने हमको मेल किया? अटेंशन सर, हमने कहा अटेंशन सर। अगर बिग बॉस ने इसे देख लिया तो हमारे साथ साथ इस ऑफिस के एक एक स्टाफ का इंक्रीमेंट रोक देंगे। लेकिन सर, हमने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं किया तो फिर कैसा किया? जैसा भी किया बहुत बुरा किया, खुद ही देख लो। सर, इसमें भेजने वाले का नाम तो हमारा है, लेकिन ये ईमेल आईडी हमारा नहीं है सर। शाबाश सर, नाम तुम्हारा है पर आईडी तुम्हारा नहीं है। नहीं सर। अटेंशन सर, कल को तुम ये कहोगे कि ये ऑफिस तुम्हारा है लेकिन नौकरी तुम्हारी नहीं है। नहीं सर, हम कसम खा रहे हैं सर, हमने ये मेल नहीं भेजा। पहले मेल भेजने का खेल किया और अब इनकार कर रहे हो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरे चेहरे पे मत जाओ। आपके चेहरे पे ना जाए? काहे सर? क्योंकि गुस्सा मेरे चेहरे को सूट नहीं करता। जब हम बहुत गुस्से में होते हैं तब भी हमारा चेहरा मुस्कुराता रहता है, इसलिए मेरे चेहरे पर मत जाओ। तो कहाँ जाए सर? सीधा अपनी सीट पर जाओ और जाने से पहले कान खोल कर सुन लो। सर, ये चार्ट पूरा हो जाए इसलिए मैं सुबह 11 की मीटिंग 5 बजे तक के लिए पोस्टपोन करता हूँ। आयो दादा, ये तुम लोग क्या कह रहे हो? तुम्हारे पापा छोटी को हॉस्टल भेजने का प्लान बना रहे हैं। हाँ मम्मी, पर आप परेशान मत हुई, क्योंकि हमने ऐसी चाल चली है कि पापा हमारी बात जरूर मान जाएंगे और छोटी को हॉस्टल नहीं भेजेंगे। आयो दादा, हम जानते हैं कि हमारी बेटियों का दिमाग बहुत तेज है, लेकिन ये तो बताओ कि तुम लोगों की नई चाल का है। मम्मी, बापू को आ तो जाने दीजिए। हाँ, आपको सब कुछ अपने आप ही पता चल जाएगा। हाँ, और पापा आज आते ही कहेंगे ये तुम गाना गाना बंद करो तो हम कुछ कहें। उसके बाद स्वीटी दीदी गाना गाना बंद कर देंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। आयो दादा, हमारा मतलब है कि इसमें अच्छी बात क्या है? और फिर डैडी कहेंगे हमारा लैपटॉप किसने छुआ? मैंने। हमारी मदद करने की कोशिश किसने की? मैंने। सेल्स चार्ट बनाकर बॉस को ईमेल करने का आइडिया किसका था? मेरा था। आयो दादा, लगता है तुम्हारे पापा आ गए। राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। इनका तो फंडा है सिंपल सा यार, गोली मारो तो पंगा, आंख मारो तो प्यार। बंद करोगी गाना? तुम कुछ कहें? मैंने कहा था ना। क्या क्या चल रहा है?
हमारा लैपटॉप को कौन छुआ? मैंने नहीं। हमारी मदद करने की कोशिश किसने की? मैंने नहीं। चार्ट बनाकर हमारे बॉस को मेल करने का आइडिया किसका था? मेरा था ही नहीं। हमको मालूम है ये सब तुम लोगों का किया धरा है, इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। तुम लोगों को मालूम है आज हमको बॉस से कितनी डांट खानी पड़ी तुम लोगों की वजह से, और कारण क्या था कि जो चार्ट तुम लोगों ने बना के दिया था बॉस को, वो उस फॉर्मेट पे था जो विरोधी कंपनी का था। दादा, ये तुम लोग क्या की? हाँ, तुम्हारी इस एक हरकत की वजह से सारे स्टाफ का इंसेंटिव खतरे में पड़ गया। जानती हो क्या है ना, तुम लोगों को रोक टोक के साथ जीने की आदत नहीं रही। लेकिन याद रहे ये हमारा घर है, कोई हॉस्टल नहीं है। आयो दादा, बताइए ना आगे क्या हुआ? क्या बताएं? हमको फिल्म देखकर आ रहे हैं, जाके की स्टोरी बताएंगे? हैं? अरे आगे वो सिन्हा को दे दिए चार्ट, तो वो बना रहा है और क्या हो रहा है? तो ठीक है ना, गुस्सा काहे कर रहे हैं? खिसियाने से कोई फायदा है का? नहीं, क्या लगता है तुम लोगों को कि ये नौकरी करना कोई बच्चों का खेल है? हैं? अरे बिना जानकारी हासिल किए किसी की मदद करने से उसका भला नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। खराब। हेलो, नंदिनी गर्ल्स हॉस्टल। अरे अरे सॉरी, माफी चाहेंगे, हम थोड़ा हाँ वार्डन जी बोल रही है ना? नमस्कार नमस्कार। हाँ तो अरे तो फॉर्म आ गया तो आप आ जाइए ना, हम साइन कर देंगे। हाँ तो क्या परेशान, आइए आइए आइए, बिल्कुल आइए। ए जी, हाँ? ये आप क्या कर रहे हैं? तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? पावर वाला चश्मा बना दे तुम्हारे लिए। चश्मा पहन के मतलब भूतनी कैसी लगेगी? है? हाँ ठीक है ठीक है, पर आप दस्तखत मत कीजिए। क्यों? हम दस्तखत कर देंगे तो क्या तुम हमको नौकरी से निकलवा दोगी? हमने कहा ना दस्तखत मत कीजिए। बोला ना, हमको डिस्टर्ब मत करो, अपना काम करो। वही तो कर रहे हैं। और हमने अपना काम कर दिया। ये लीजिए। नमस्कार। पापा प्लीज, मुझे हॉस्टल नहीं जाना, मुझे घर पे ही रहना है। प्रॉमिस करती हूँ अगली बार से कोई बदमाशी नहीं करूंगी। हाँ पापा, हम भी प्रॉमिस करते हैं कि अब कोई बदमाशी नहीं करेंगे। प्लीज छोटी को घर में ही रहने दीजिए। आयो दादा, आप भी ना बाल दिवस पे बाल की खाल निकाल रहे हैं। मान जाइए ना, मत भेजिए छोटी को हॉस्टल। अच्छा तो फिर तुम लोग अपना वादा पक्का निभाओगे? ठीक है, राजेश्वर अंदर आओ। और आओ, ये है राजेश्वर। ये हमारे ऑफिस में प्यून है, बहुत ही मेहनती लड़का है, और ये इसकी प्यारी सी बिटिया है। आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में छोटे से तोहफे के तौर पे हमने इस प्यारी सी बिटिया को हॉस्टल में एडमिशन दिलाई है। तो हॉस्टल छोटी नहीं, ये प्यारी सी बच्ची जा रही है। हाँ। जा, खुश रहो। पापा, मुझे लगा कि परसों जो मैंने स्कूल में गलती की उसकी सजा देने के लिए आप मुझे हॉस्टल भेज रहे हैं। नहीं बेटा, हम तुमको उसकी सजा देना नहीं चाहते थे। जब हमने तुम्हारे चेहरे को देखा ना वहां पे, तो तुम्हारे चेहरे पर उस किए का अफसोस था। ओह, तो ये मामला था, हम समझे काहे नहीं? क्योंकि समझने के लिए तो समझदार होना जरूरी है ना। आयो दादा, थैंक यू हमें समझदार कहने के लिए। क्या था? आज हमारी जिंदगी का सबसे यादगार बाल दिवस है। इसलिए आज ही के दिन दुनिया भर के बच्चों को हम कहना चाहते हैं, बाल दिवस की शुभकामनाएं।